आज हम बात करेंगे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता था। भारतीय राजनीति में इनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। इनका व्यक्तित्व जितना मजबूत था, इनकी समझ और विचार उतने ही बुलंद थे। इनका जन्म सन 1917 में कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती कमला देवी के घर में हुआ था। इनका पालन पोषण इलाहाबाद में पुश्तैनी हवेली आनंद भवन में हुआ था। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ज्यादातर समय पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाता था, जबकि उनकी माता को ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी हो जाने के कारण सन 1936 में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उस समय इंटरनेशनल मूवमेंट अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इस टाइम पे पूरे देश में मातृभूमि की आजादी की लड़ाई चल रही थी और एक मजबूत पॉलिटिकल में आने के कारण इन सब का असर मैडम इंदिरा गांधी में भी पड़ रहा था। उनके पिता से मिलने के लिए कई बड़े बड़े पॉलिटिकल के लीडर्स आते थे। इंदिरा गांधी जी बचपन से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी। वह अपने दोस्तों को घर बुलाकर अपने सामने बिठाकर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की स्पीच दिया करती थी। अगर उनकी स्टडी की बात करें तो सन 1934 में मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया और वो ज्यादा स्कूल अटेंड नहीं किया करती थी। इस दौरान उन्हें ज्यादातर घर में ही शिक्षा दिया जाता था। इसके बाद वो शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में भी गई। कुछ समय बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें हॉनररी की डिग्री से नवाजा गया और उन्होंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया। फिर सन 1942 में क्यूट इंडियन मूवमेंट लॉन्च होने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की। इसके बाद दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट किया। इस दौरान कई बार जेल भी जाते थे और फिर सन 1944 में राजीव गांधी को और 1946 में संजय गांधी को इंदिरा गांधी जी ने जन्म दिया। और कुछ समय बाद देश की स्वतंत्रता का समय आ गया। इंडिया और पाकिस्तान के कारण देश भर में भयानक रिटेल्स फैल गया था और इंदिरा गांधी ने बहुत सारा योगदान देकर इसे कंट्रोल किया था। कई बार बात उनके जान तक आ गई थी, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। इंदिरा गांधी जी की पॉलिटिकल जर्नी सन 1959 में शुरू हुई। तब उनको इंडियन नेशनल में प्रेसिडेंट का पद मिला था। सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और उनके डेथ होने के बाद पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाता है। फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समय ये बड़ा जटिल सवाल था कि देश की सत्ता किसके हाथों में सौंप दिया जाए। इंदिरा गांधी जी इस पोस्ट के लिए कंटेंट कर रही थी, लेकिन पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला। सीनियर कांग्रेस के लीडर मोरारजी देसाई जी पीएम न बने क्योंकि ऐसा माना जाता था कि देश की रुतबा कम हो जाती। सिंडिकेट ने एक कंप्रोमाइज के तहत मोरारजी देसाई को पीएम न बना के इंदिरा गांधी जी को पीएम बनाया था।